डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको आपके चैप्टर के बारे में सब कुछ शायद पता है, उसके बावजूद आप अपना चैप्टर कभी फिनिश नहीं कर पाते हैं। शुरू भी करते हैं तो इतना जल्दी आपका मन उकता जाता है या आप इरिटेट हो जाते हैं कि आप उस चैप्टर को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं, या फिर ऑब्वियसली थ्रू आउट द डे उस एक चैप्टर के ऊपर ही बैठे रह जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद वो चैप्टर बहुत कम आवर्स में खत्म हो सकता था, पर कई दिन खिंचता रहता है। आप शुरू में ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अभी लग रहा होगा कि शायद पता नहीं क्या बात कर रहा हूं, बट टिल द टाइम यू डू नॉट वॉच दिस कंप्लीटली एंड यू डू नॉट मूव अहेड विद मी, और पूरी तरह से आप एक एक बारीकी को समझते नहीं है, तब तक आपको चीज समझ नहीं आने वाली। अगर आप ड्रैग करते रहेंगे क्विकली, रनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज नॉट गोना मेक सेंस, बिकॉज हाउ आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड इज द वे टू प्रोसीड विद द चैप्टर, विद द स्टडी स्टाइल, and if you keep jumping from one point to another, this is not going to make sense for you. At the end of the day, you're looking for something, a solution. You clicked because you're looking for a solution, and if आप solution को पूरी तरह से सुनने की पेशेंस नहीं रख रहे हैं, I understand attention span बहुत स्मॉल है, साइड पे बहुत सारी वीडियोस दिखाई दे रही हैं, दिन में 10 और चीजें चल रही हैं, किसी की लड़ाई, किसी का प्यार, किसी का गुस्सा, क्या कुछ नहीं चल रहा है साथ में। कितना सारा पढ़ना है, कितना सारा अभी पढ़ा नहीं गया है, कौन सा टेस्ट के बीच में हम फेल हो गए थे, टेस्ट बाकी लोग दे रहे हैं, comparisons, 1000 things going on. Yet the purpose of clicking a video to understand something was to find an answer. If you really are looking for an answer, please wait and watch and patiently go with me. If you start implementing what I'm telling you, this will totally change your mind. Now, I'm going to tell you some simple methods of managing this problem and how to ensure no matter how difficult a chapter or how boring a chapter is, you can always end up, finishing it in a given timeline only. इसके लिए दो specific methodologies हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा. The first is 3M methodology, the other is 3MP. 3M methodology is about mind map method. Now, there is a possibility आपकी बुक के बीच में कहीं ना कहीं पहले से एक इंडेक्स अवेलेबल है जो सिर्फ चैप्टर के नंबर्स बता रहा है कि इस बुक के बीच में 12 चैप्टर्स या 15 चैप्टर्स हैं, कितने पेजेस के चैप्टर हैं ये बताया होगा, बट फर्दर इंडेक्स व्हिच डिवाइड्स द होल चैप्टर इनटू टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स वो कई बार नहीं दिया होता है. अगर तो आपकी बुक में ये सब कुछ दिया हुआ है तो दैट इज परफेक्ट स्टार्ट, आपके लिए कंपैरेटिवली प्रोसेस इजी हो सकता है. लेकिन अगर नहीं दिया है तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज ओपन योर चैप्टर. लेट्स अज्यूम इट्स अ चैप्टर कंसिस्टिंग ऑफ 20 पेजेस. ऑल दैट यू नीड टू डू इज अपना खुद का एक पेपर के ऊपर जॉट डाउन करना शुरू करो. आई एम शोइंग यू इन हियर कि किस तरह से पूरा का पूरा इंडेक्स हो सकता है एक चैप्टर का. सिमिलरली आपको क्या करना है, अपना पूरा एक इंडेक्स क्रिएट करना है. फर्स्ट टॉपिक उठाइए, मे बी उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, अगर हैं तो क्लियरली वो सब टॉपिक्स उसके अंडर लिखिए, अगर सब टॉपिक्स नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए. करते करते एक एक टॉपिक लिखते जाइए, सारे के सारे पन्ने पलटते जाइए. दिस विल प्रोबेबली टेक 5 मिनट्स, बट ट्रस्ट मी दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक. इवन इफ आपके पास इंडेक्स हो, स्टिल आई एडवाइज कि लिखो. उससे एक बहुत क्लियर इमेजिनेशन माइंड में आ जाती है इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी. जब आपने पूरे के पूरे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिख लिए हैं, नाउ यू हैव मोर लाइक एन ईगल्स आई व्यू विजिबली ब्रॉडली ऑफ द चैप्टर. मोर लाइक आई कैन से दिस इज अ मैप दैट यू आर लुकिंग फ्रॉम अप. आपको पूरा का पूरा एक स्टेट या सिटी दिखाई दे रहा है, या एक कंट्री और उसके अंदर की स्टेट्स दिखाई दे रही हैं, या एक स्टेट और उसके अंदर की सिटीज विजिबली दिखाई दे रही हैं बड़ी बड़ी, बट आपने अभी फर्दर डाइव इन नहीं किया. लेकिन ब्रॉड आउटलुक पे पता तो चल रहा है ना क्या, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एलिमेंट टू एस्टैब्लिश व्हिच इज माइंड मैप मेथड. लेकिन क्या ये यहीं खत्म होता है? नहीं, इसके फर्दर और पार्ट्स हैं. नाउ व्हेन यू नो दैट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू आर लुकिंग एट द टॉपिक्स और टॉपिक्स का कोई मतलब ही आपको समझ नहीं आ रहा है. इट जस्ट लुक्स एलियन टू यू एंड एब्सोल्युटली न्यू. दो पॉसिबिलिटीज हैं. आप वो पर्सन है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि आपके कंटेंट का कहीं पे भी कोई एक रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, क्विक किसी तरह का किसी ने कंपाइलेशन क्रिएट किया हुआ है, समरी क्रिएट किया हुआ है, आई विल सजेस्ट कोई भी हो, बोरिंग से बोरिंग ही क्यों ना हो, आप उसको उठाइए और उसके थ्रू पहले देखिए. 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, कुछ भी एक लेंथ के बीच में हो सकता है कि वो कंटेंट अवेलेबल हो. समझने की कोशिश करिए कि टॉपिक्स क्या क्या रहे. इस 30 मिनट को स्पेंड करने के बाद अगर वो वीडियो आपके पास अवेलेबल है तो आपको एक और बेटर व्यू इस पूरे चैप्टर का मिल जाएगा. नाउ यू आर नॉट सपोज्ड टू कीप लुकिंग एट द वीडियो और लुकिंग एट द सेम वीडियो 1000 टाइम्स. जो स्टूडेंट्स करते हैं ये सबसे बड़ा ब्लंडर है कि आप लगातार उसी वीडियो को देखते रहते हैं बार बार. एक बार आपने देख लिया, दैट इज इट. अल्टीमेटली जिस चीज ने हेल्प करना है वो आपकी सेल्फ स्टडी, नॉट द वीडियोस. वीडियोस आर देयर टू सपोर्ट यू, दे आर नॉट सपोज्ड टू help you retain, understand everything and then have your own rational understanding of the concept. They push your limit, but
यू आर सपोज टू डू इट योरसेल्फ। सो एसेंशियली आपने वीडियो देख लिया 30 मिनट का, अब आपने फर्दर इस पूरे के पूरे इंडेक्स को जब दोबारा देखा, यू फील मोर रिलेटेड टू दिस इंडेक्स। नाउ देयर इज अनदर पर्सन जिसने पूरी क्लासेस कोई ली हुई है। जब आप ये क्लासेस ले चुके हैं तो देयर इज ऑलरेडी अ पॉसिबिलिटी कि आप सब कुछ अपनी क्लासेस में खत्म कर चुके हैं। डिस्पाइट दैट जब आप अपना कंटेंट उठाते हैं तो आपको स्टडी करने में फिर भी उन चैप्टर्स को मुश्किल आती है, विच इज द केस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आप लोगों को क्या करना है, आपको तो पहले से ही पता है कि आपका चैप्टर है क्या, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ होल ब्लैकआउट कि जितनी मर्जी मेहनत की थी, आपने पढ़ा था क्लास में सब कुछ, स्टिल यू फील ब्लैंक। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, आपको बहुत सारी धुंधली यादें वापस आ जाएंगी अगर आप खुद इंडेक्स के थ्रू जाएंगे। अगर आप नहीं फील करें कि आपको हेल्प हो रही है उससे, अगेन अ सिमिलर कॉन्सेप्ट, go through a revision video anywhere available with respect to your subject, with respect to the specific chapter that you are studying. Now, here comes the next part. Concept of time जो मैं आपको बता रहा हूं कि कितने टाइम किसी पेज पे लगना चाहिए, this is called 3MP, which is minimum/maximum minutes per page. Minimum/maximum minutes, minimum/maximum minutes, 3MP per page. ठीक है, आप 3M2P भी कह सकते हो, बट 3MP। आपको जब चैप्टर उठाना है तो अपने चैप्टर को आपको डिवाइड करना है इनटू सर्टेन पार्ट्स, मे बी 4 पार्ट्स और 5 पार्ट्स। 20 पेजेस है तो हम उसे 5-5 पेजेस में, 4 पार्ट्स, 4-4 पेजेस में 5 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस डज अ गुड थिंग, इट ब्रेक्स डाउन योर चैप्टर इनटू स्मॉल चंक्स व्हिच इज मोर इजियर टू फिनिश एंड रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ डूइंग एवरीथिंग। जब आप एक पेज देखते हैं और उस पर टाइम लग गया तो वर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको 20 पेज दिख रहे हैं तो आपको लगता है दिस इज नॉट डूएबल एंड दिस विल नॉट हैपन। यू एंड अप गोइंग इनटू अ टोटली डिफरेंट ड्रिफ्टेड जोन जहां पे आप कुछ और ही करने लग जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। आपको अपने चैप्टर को ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद अब आप पहले पेज को उठाएंगे, पहले पेज को उठा के आप पूरा का पूरा उसे पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे जैसे जो लाइन पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो फिनिश हो रही है, उसके बीच में एक क्रक्स है, छोटा सा क्रक्स, 2 वर्ड्स का क्रक्स हो सकता है, 3 वर्ड्स का क्रक्स हो सकता है, कुछ भी लिखिए, पेपर पे लिखिए, बुक पे नहीं, पेपर पे अलग से लिखिए। जब आपने ये लिख दिया, एक एक करके एक एक लाइन आगे चलते जाइए। टॉपिक के पैरास का फिर फर्दर क्रक्स उस पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता जाएगा और आगे चलते जाइए। आपने पूरे के पूरे पेज का एक कंप्लीट क्रक्स बना लिया, चाहे वो एक सिंगल टॉपिक था या टॉपिक विद सब टॉपिक्स था या फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक था, कुछ भी हो, उस पूरे पेज का एक क्लियर क्रक्स विजिबल है कि यार ये पेज बता क्या रहा है, ये समझ आ रहा है। This is no matter which subject you are studying, no matter which profession, which competitive exam you are studying, this is gonna be helpful. Once you've done this crux, once again go through the whole page, but quickly this time, not trying to dive in too deep. First time भी dive deep नहीं करना है. We need a superficial understanding of the concept, more like reading newspaper, जहाँ पे depth, rationality, retention, ये सब चीजें thought नहीं होता है. It's just gathering the facts and information and trying to understand them so that you can reflect back on them and you don't try to really establish this memory mechanism with it. It just starts to happen automatically eventually. Once you have done this, do the same with the second page, third page, फोर्थ पेज। बट हर पेज के लिए जब पहला पेज आप पढ़ लोगे, पहला पेज पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि आपने कितने मिनट्स लिए। तो एसेंशियली कीप अ टाइमर, पोमोड्रो, व्हाटएवर इट इज, टू इंश्योर दैट हर पेज का टाइम कितना लग रहा है वो आप लिखते जा रहे हैं। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन टिल नाउ, ये बात को बहुत क्लियरली समझना। क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी तक, इसलिए चीजें बहुत सिंप्लीफाइड भी रहेंगी एंड बर्डनलेस रहेंगी। जब आपने ये 4 पेज कर लिए या 5 पेज जो हमने पार्ट सोचा था, फर्स्ट पार्ट, इसको करने के बाद हमारे पास कुछ क्रक्स अवेलेबल है एंड हमें टाइमलाइन भी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम डिड वी टेक टू गो थ्रू अ पेज। इसमें कुछ एक एडिशनल चीज जो पता चलेगी वो ये है, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ अ सर्टेन टॉपिक, अ सर्टेन होल पेज, अ सर्टेन सब टॉपिक दैट टुक मोर ऑफ योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रीडिंग इट ऑल ओवर अगेन टू अंडरस्टैंड कि एक स्पेसिफिक लाइन या पैरा बोल क्या रहा है, कोई एक पॉइंट में क्रक्स क्या है, यही नहीं समझ आ रहा था। रेलेवेंसी समझ नहीं आ रही क्योंकि हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसकी रैशनैलिटी, लॉजिक नहीं समझ पा रहे हैं। इन सभी टॉपिक्स को स्पेसिफिकली जहां जहां क्रक्स लिख रहे हो वहां पे इन टर्म्स ऑफ इट्स टफनेस डिफाइन करिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। आप इजीनेस डिफाइन कैसे करेंगे? इजीएस्ट, देन इजी, देन मॉडरेट एंड देन टफ एंड देन टफेस्ट। आपके 5 लेवल्स रहने चाहिए। इजीएस्ट इज EST, then easy is E, moderate is M, tough is T and TST is toughest. ये अपने बेसिक कोड्स रख लेना, या 1 to 5 के कैटेगरी में रख लो तो भी चलेगा। लेवल ऑफ टफनेस इन टर्म्स ऑफ 1 to 5 तो भी यही वाली सेम कैटेगरी बनेगी। जब आप ये लिख लेंगे आपको ये पता चलेगा कि मुझे टफ एरियाज को पढ़ने में टाइम कितना लग रहा है, विच एसेंशियली मीन्स अगर एक पेज को पढ़ने में आपको 10 मिनट लगे और दूसरे पेज को पढ़ने में 15 मिनट लगे और चौथे पेज को पढ़ने में मे भी 20 मिनट लगे, तो उस 20 मिनट वाले 15 मिनट वाले पेज में डेफिनेटली कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे या कुछ लाइंस ऐसी थी जो कॉम्प्लेक्स थी। ऑल्सो पॉसिबल आप ड्रिफ्ट हो गए हो।
ड्रिफ्ट जितने देर हुए हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो गई है, उसको काउंट नहीं कर रहा हूं मैं। रीडिंग टाइम हो सकता है आपका 30 मिनट्स हो, एक्चुअली आपने पढ़ा 10 मिनट के लिए हो, तो मैं वो 10 मिनट कंसिडर कर रहा हूं। मेरे लिए वो जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि आप कितनी देर के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप यही नहीं समझ पाएंगे इफेक्टिव स्टडी टाइम कितना लगा, देयर इज नो यूज। सो टाइमर्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा टाइमिंग को गेज करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना बेटर होते जाओगे, उतना बहुत क्लैरिटी आएगी और बहुत कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम जहां 20 मिनट लगे थे उसमें 2 टॉपिक्स या सब टॉपिक्स ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, तो आपको ये समझ आया डिफिकल्ट टॉपिक के रिलेटेड मेरा टाइम ऑलमोस्ट डबल हो रहा है फ्रॉम द नॉर्मल टाइम, विच एसेंशियली मींस जब आप अगले 4 पेज पढ़ोगे सिमिलर वे के बीच में, अभी 4 पेज खत्म हो गए, इनको चाहे तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं टू मेक इट मोर कॉन्क्रीट एंड अंडरस्टैंडेबल। दिस टाइम इफ यू हैव टेकन द फर्स्ट टाइम टू स्टडी मे बी 40 मिनट्स और 60 मिनट्स इन टोटल टू स्टडी दीज 4 पेजेस, दिस टाइम इट शुड टेक जस्ट 20 मिनट्स, जस्ट 20, 1/3। जब आप दोबारा 1/3 टाइम लगाएंगे, यू विल बी मच मोर क्लोज टू दीज 4 थिंग्स। रिटेंशन पर्पस नहीं है, ये बात याद रखना, रिटेंशन बिल्कुल पर्पस नहीं है। जो क्रक्स लिखे थे उन्हीं के बीच में थोड़े और की पॉइंट्स, थोड़े और रैशनैलिटीज, लॉजिक्स और भी आने लग जाएंगे, विच विल मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर important for you, because now you are starting to understand the depth of it. Previously you were just picking up the points, now you are trying to put your own narrative, your own example with it, your own possible outcome of the whole context. जब आपने ये 20 मिनट लगा लिए, बस ये 1 घंटा 20 मिनट इन 4 पेजेस के लिए था, which means आपका एक टोटल टाइम टू nicely complete a part of 4 pages or 5 pages is 1 hour 20 minutes. आपको ये पता है कि इस पूरे चैप्टर को खत्म करने में अप्रोक्सीमेटली मेरे को into 4 times, क्योंकि मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 times, तो 5 मल्टीप्लाई करके उतना टाइम लगेगा। It could be close to, you can say 6 hours, it could be close to 7.5 hours, whatever time that is, get acceptable with it in the first place. This is first time you are trying this, so be patient on this. Do not rush, do not expect outcomes. The purpose is to time your reading and find possibility of understanding that difficult things take time, difficult things push your limit, difficult things make you feel कि इस पे मेरा जोर ज्यादा लगने वाला। Once you're done with this, keep going through the chapter. Once you're done with the chapter, same thing. First full time, jot down everything. Then 20 minutes, मतलब 1/3 टाइम दोबारा लगाने की कोशिश करनी है, which means it has to be quick this time. 10 मिनट लगे थे तो 3 मिनट में खत्म करने की कोशिश करनी है, 20 मिनट लगे थे तो 6 मिनट में खत्म करने की कोशिश करनी है, which means it should keep reducing, which is most important. Now that it is reducing and the memory retention, relatability is improving, your whole mentality of reading will start changing, क्योंकि it has become more like a gamification, more like a competition with yourself. अगले चैप्टर के बीच में comparatively कम टाइम लगना चाहिए in comprehension, in terms of even if it is 20 pages with the same level of combination of difficulties 1 till 5 और easiest till toughest, आपको अगला चैप्टर और comparatively अच्छा लगने लग जाएगा। Once you are done with 2 chapters, I'll suggest don't move ahead and keep doing this. पहले चैप्टर को पकड़ो, उसको दोबारा पढ़ो, maybe spend a whole 1 hour on it to understand things much more smarter, and this time the purpose should be to create some retention, and then that retention is not 100% recall, it's 40% recall, 30 to 40%. Be satisfied with it, that is most important. आप expectation ज्यादा रखेंगे, हताश होंगे, दोबारा पढ़ेंगे। Expectation should start from least, then it should move up as you gradually improve yourself. First time के बीच में outcome अच्छा कभी भी नहीं आएगा। 30% recall is wonderful. 70 याद नहीं हो, 70 पे जोर देना है अगली बार रीड करने में, रिवाइज करने में। It reaches 50%, wonderful. Next time again, the time will keep reducing, trust me, क्योंकि जो चीजें याद हो चुकी हैं उनको याद करने के लिए जोर नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। जो चीजें याद नहीं हुई, जिनका रिकॉल नहीं आ रहा था, उनको दोबारा अंडरस्टैंड करने में, क्रक्स बनाने में, समरी बनाने में, एग्जाम्पल जनरेट करने में टाइम लग सकता है, which is okay. While you are doing this, after completing 2 chapters and going back again, now pick up questions. शुरू में क्वेश्चंस पिक कर सकते हो, बट प्रॉब्लम है क्वेश्चन पिक करने के बाद खुद के ब्रेन पे इतना स्ट्रॉन्ग हिट आएगा कि मुझे कुछ समझ अभी तक आया नहीं, और क्वेश्चंस इतने टिपिकल हैं। क्वेश्चंस टिपिकल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ना तो आपकी रिटेंशन हुई है, ना रिकॉल हुई है, ना अभी समरी उतनी अच्छी समझ आई है, और ना ही टाइमिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया है, ना ये समझ आया है देयर इज समथिंग कॉल्ड दैट लेवल ऑफ टफनेस. Some things take more time, some things less. Some tough things take a little more number of revisions to reach to a good perfection. Easy things quickly get to that point of retention, recall, clarity, understanding. When you do this for 2 chapters and you're feeling confident,
मूव अहेड। तो हो सकता है आपको टोटल 2 दिन 2.5 दिन ये 2 चैप्टर करने में लगे, बट आपकी स्पीड ग्रेजुअली इंप्रूव होने लग जाएगी इन द कमिंग चैप्टर्स। अभी मैंने आपको पूरा माइंड मैप मेथोडोलॉजी और डीप क्या करना है चीजें ये समझा दी हैं। ये कॉन्सेप्ट जब आप अप्लाई करते हो और ये कॉन्सेप्ट के थ्रू जब आप स्टडी करते हो, दिस जस्ट मेक्स थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन टर्म्स ऑफ वन, you doing accomplishment, achievement, you having lower expectations, you having time to push through, comprehension करने के बीच में समझ आता है कि there is difference in toughness, and at the same time एक खुद के प्रति जागरूकता आती है, एक awareness आती है। some time certain things will take me more time, certain things will take me less time। अब कुछ ऐसे topics हो सकते हैं जो बहुत typical होंगे, आपने जोर लगा लिया, समझ नहीं आ रही, don't over push yourself। There are always resources around internet or specific videos or people who already know it. Go to that part, read it. Spend less time researching. In the beginning, if you do this, you'll end up wasting too much time. So you're supposed to understand a difficult concept up till 50, 60, 70% of its good logic. बाकी धीरे धीरे बिल्ड होता रहेगा। जल्दबाजी पहले 100 की कभी भी नहीं करनी है किसी भी चीज में। So while you follow these both methods, 3M and 3MP, your whole possibility of completing a chapter, no matter how difficult or not so difficult it is, will start becoming a very simple reality and very simple initiation and completion process. Along with that, आपका जो understanding of toughness levels आएगा, उससे जब आप अगली बार एक eagle view लेंगे 3M वाला, आपको beginning में समझ आने लग जाएगा कि visibly ये मुझे areas difficult लग रहे हैं, इनमें time ज्यादा लगेगा, तो आप allotment जो शुरू में करने की कोशिश करोगे अब, क्योंकि अब आपको अलॉट करना शुरू करना है। पहले तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, 2 चैप्टर्स 3 दिन 4 दिन तक जो प्रोसेस चल रहा है या 2 दिन तक चल रहा है, उसमें ऑब्जर्वेशन है ऑफ योर ओन वे ऑफ स्टडिंग। उसके बाद देयर शुड बी सम कॉम्पिटिशन विद द ऑब्जर्वेशन यू हैव डेवलप्ड, सो दैट यू कीप अ स्पेसिफिक टाइम एंड ट्राई टू स्टडी विद इन दैट टाइम। That 1 gamifies your process of studying, 2 it gives you confidence and accomplishment, but do not over expect. That is one key rule. Do not over expect. Slowly, gradually things build. If you do that, things will help you a lot. Thank you so much for being with me for such a long time and patiently listening to all these things, because this is going to really help you, and I'll be coming up with another video which talks more about how you cover the whole syllabus or how you maintain a whole subject no matter how typical it feels, similar to this, but with a lot of other factors that do disturb you. We are supposed to do that. जब आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज याद रखिएगा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो में लेके आ रहा हूं। नाउ ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड दिस इवेंचुअली डिड सम बेटरमेंट टू यू इन टर्म्स ऑफ डूइंग थिंग्स हाउ यू वर डूइंग, एंड नाउ दीज फील चेंज्ड एंड थिंग्स लुक ईजियर, कम बैक and comment and let me know if this helped you. I'll be coming up with more such content. If there is anything that you feel you want me to talk on because you feel problem in that area, feel free to just comment and let me know. I'll definitely create a video on that. Take care.